मिला है, सातवें दिन तक्षक नाग आकर के डस लेगा। लेकिन धन्य है राजा पारीक्षित इस बात से दुखी नहीं हुए कि 7 दिन के बाद मरना है, नहीं, बल्कि खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि राजा पारीक्षित जानते हैं कि व्यक्ति की एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि जो निकल रही है वो वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पता है कि 7 दिन तक मेरा कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी रक्षा तो स्वयं संत महाराज ने लिख दी है अपनी वाणी के द्वारा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। मतलब कि 6 दिनों तक तो कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। मुझे 7 दिन मिले हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। सारा राजपाट जन्मेजय को देकर के जैसे ही राजा पारीक्षित गए, सुखदेव जी महाराज आ गए थे कल। तो सुखदेव जी महाराज आए, राजा पारीक्षित ने कोई इधर उधर का सवाल नहीं किया। राजा पारीक्षित ने कहा, महाराज मुझे 7 दिन का श्राप मिला है और 7 दिन में मरने से पहले मुक्ति का साधन कैसे बना? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न तुमने सारे संसार के लिए किया है कि मरने से पहले मुक्ति का साधन कैसे बनाए। तो सबसे पहले राजा पारीक्षित, मुक्ति के लिए भगवान का भजन करना आवश्यक है। और भगवान का भजन हो तो कैसा हो? ऐसा नहीं कि 2 बार कर लिया महाराज फिर मन नहीं हुआ और उसी 2 बार के भजन में दुनिया भर की बातें भी याद आ रही हैं कि ऐसा तो नहीं आए हैं कथा सुनने के लिए कि बढ़िया 3 घंटा भगवान की कथा सुनेंगी, भगवान को समय देगी। लेकिन इन्हीं 3 घंटों में महाराज घर की याद आ गई। अरे ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा घी निकाल ले, ज्यादा शक्कर निकाल ले, है ना, दुनिया भर की टेंशन। तो जब 3 घंटे भगवान को दिए हैं तो पूर्ण रूप से भगवान को दो। भगवान ही नहीं कहते कि आप हमें इतना समय दो, नहीं, लेकिन जितना भी समय भगवान को दो उसमें इधर उधर की बातें ना आए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले जितासनो जित श्वासो और जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवती रूपे मनः संधारये विविधः। सबसे पहले जितासन, जित आसन मतलब पहले आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत समय तक बैठने की आदत डालो। उसके बाद में जित श्वासों, श्वासों पर अपनी जो है नियंत्रण रखो। जित संगो, संगति अच्छी ढूंढो, खराब संगति में नहीं। इस प्रकार से अपने पहले मन को अपने नियंत्रण में रखो। और एक काम कौन सा? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोई, और ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए, आवन होए न होए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित को समझा रहे हैं। राजा पारीक्षित भी बड़े प्रेम के साथ में सुन रहे हैं। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन सबसे पहले तो तुम्हें बताओ कि मुक्ति का साधन बनाने के लिए बैठे हो ना, तो तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। कौन सा? कि ये बताओ कि भगवान मिलते किसे? राजा पारीक्षित ने जैसे ही सुना तो राजा पारीक्षित ने कहा
महाराज हमें तो लगता है कि जो रोज नहाता धोता होगा उसी को भगवान मिलते होंगे, पवित्रता होगी जिसके अंदर उसी को भगवान मिलेंगे। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए। सुखदेव जी महाराज ने कहा यदि राजा नहाने धोने वालों को भगवान मिलते तो फिर कुलवीरों को तो कभी मिलने वाले ही नहीं थे। महीनों स्नान नहीं करते थे लेकिन फिर भी भगवान मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल मिले। रामचरितमानस में वर्णन आया है कि कुलवीर को भगवान मिले हैं। कुलवीर स्नान नहीं करते थे महीनों फिर भी मिल गए। अस हमारा प्रभु बड़ो सेवकाई ले ही ना वासन बसन चुराए। कुलवीरों को मिल गए। राजा पारीक्षित ने कहा तो फिर तो भगवान जो कोई बढ़िया भगवान की तपस्या करता होगा, सालों तपस्या करता होगा, उन्हें भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा यदि सालों तपस्या करने से भगवान मिलते तो फिर ध्रुव जी को कैसे मिल गए? केवल 5 महीने के भजन में प्रसन्न होकर के ही भगवान ने दर्शन दे दिए। अच्छा, तो फिर तो हमें लगता है कि जो अच्छी जाति से होगी उन्हें भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा पारीक्षित यदि भगवान जाति से मिलते होते तो फिर दासी पुत्र विदुर को कभी मिलते? बिल्कुल भी नहीं मिलते। भगवान बताना चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए हैं, किसी जातिवाद के लिए नहीं आए हैं, भगवान सबके लिए आए हैं। किसी एक का परमात्मा नहीं है, सबका परमात्मा है। राजा पारीक्षित ने कहा महाराज विदुर को मिले हैं? बोले हाँ। ये विदुर कौन थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा पारीक्षित जब लक्षागृह में दुर्योधन पांडवों को मारने की कोशिश कर रहा था उसी समय विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा क्यों दुर्योधन, तुम्हारे भाई हैं और तुम ऐसे मारने की क्यों प्लानिंग पे प्लानिंग बनाए जा रहे हो और तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल हो रही है, लेकिन फिर भी तुम मारने की साजिश किए जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे भाई हैं। जैसे इतना कहा दुर्योधन ने डांट दिया नमक हमारा खाते हो और साइड पांडवों की ले रहे हो। विदुर जी से जैसे ही ऐसा कहा, विदुर जी को जो है कहा कि आज से तुम महल में काम नहीं करोगे, जाओ। विदुर भक्त है। विदुर से जैसे ही कहा तो विदुर जी भी चले गए। अब तो विदुर जी और विदुरानी दोनों ने जाकर के बढ़िया सुंदर सी कुटिया बनाई, वहीं पर निवास करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया आए हुए थे। कन्हैया के आने की खबर जैसे ही सारे महल में पहुंची, विदुर जी के पास में पहुंची। विदुर विदुरानी बात कर रहे थे। विदुर जी ने कहा विदुरानी, जब महल में काम किया करता था तो कन्हैया के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब तो मैं महल में काम भी नहीं करता हूं। लगता है अब तो कन्हैया के दर्शन होने वाले नहीं हैं, केवल दूर से ही देखते रहेंगे। विदुरानी ने कहा चिंता मत करो, अगर टाइम मिल जाए थोड़ा सा तो चले जाना, पास में से कन्हैया को प्रणाम करना, बुला के लाना। विदुर जी दूर भीड़ में खड़े हुए। कन्हैया बढ़िया विराजमान
दुर्योधन, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हैं, बीच में विराजमान है। कन्हैया ने कहा दुर्योधन ये बताओ पांडव तुम्हारे भाई है कि नहीं है? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल हमारे भाई है। अच्छा, जब तुम्हारे भाई है तो तुम्हारी जायदाद पर उनका भी अधिकार है कि नहीं है? कहा बिल्कुल अधिकार तो है। तो कहा दोगे कि नहीं दोगे? दुर्योधन बोले आप तो आधी जायदाद की बात करते हो, हम सुई की नोक के बराबर दें। दुर्योधन ने जैसे ही तेज आवाज में कहा तो धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। ऐसे बात नहीं बनती है। जैसे हाथ दबाया तो दुर्योधन भी शांत से बैठ गए। अच्छा, दुर्योधन ने बात बदलने के लिए कहा कन्हैया ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन माँ ने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, चल करके पहले पकवान पाइए। कन्हैया ने कह दिया पा तो लेते, लेकिन क्या करें निमंत्रण हमारा पहले से हो गया है, और जब पहले से निमंत्रण हो गया है तो वहां जाना ज्यादा जरूरी है। दुर्योधन ने कहा आपका निमंत्रण कब हो गया, किसने कर लिया? कन्हैया बोले हमारा निमंत्रण विदुर जी ने किया है। अब विदुर जी बेचारे भीड़ में खड़े सोच रहे कि हमने कब निमंत्रण कर दिया। दुर्योधन ने भी पूछा विदुर जी तो आए ही नहीं है, निमंत्रण कब हो गया आपका? तो कहा कि महाराज निमंत्रण यहाँ नहीं हुआ है, वहां पत्रिका भेज दी थी कि जब भी यहाँ पर आओ तो हमारे घर में ही भोजन करना है, इसलिए निमंत्रण हो गया है। विदुर जी ने सोचा कि जब अपने मन से आ ही रहे हैं तो फिर हमें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। विदुर जी दौड़ते हुए गए, विदुरानी से कहा सुनो बढ़िया चौकों को लगा लेना, कन्हैया अपने यहाँ आने वाला है। दोनों भक्त, विदुरानी ने चौका लगाया, विदुर जी गए सामान लेने के लिए, और जैसे ही सामान लेने के लिए गए विदुरानी बैठी हुई थी, स्नान कर रही थी। कन्हैया ने जैसे साकल खटखटाई, विदुरानी ने कहा कौन है? कन्हैया ने अपना नाम बताया। विदुरानी जिस अवस्था में थी महाराज उसी अवस्था में साकल खुलने लगे। कन्हैया जानते हैं कि प्रेमी हैं। कन्हैया ने सबसे पहले अपना पीतांबर फेंका, प्रेम की वशीभूत होकर के मैया गई और कैसे बैठा रही है, पटा लिया पटा और उल्टा बिछा दिया, और कन्हैया भी देखिए उल्टी पटा पर विराजमान हो गए। मैया दौड़ी भागी जाती, अरे कहाँ क्या कुछ रखा है, देखा तो केले रखे हुए थे। प्रेम की वशीभूत होकर के भाव में आती हुई केलों को छीलती है, फल फेंक रही है, छिकला दे रही है, और कन्हैया भी उन्हें छिकलों को प्रेम से पा रहे हैं। भगवान इसलिए नहीं पा रहे हैं कि अरे आए हैं तो जो कुछ मिल रहा मजबूरी के कारण नहीं, मजबूरी के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर के। भगवान किसी का धन दौलत मकान दुकान नहीं चाहते, परमात्मा तो यदि चाहते हैं तो केवल और केवल प्रेम चाहते हैं। परमात्मा के लिए यदि कुछ बड़ा है तो वो ही प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची Oh,
बदुरानी ने कहा आता होगा कि पहले से आके बैठे हैं। बदुर जी ने कहा अच्छा आ भी गए? बोले हाँ। बदुर जी ने देखा कि कन्हैया छिकले पा रहे हैं और फल रखा हुआ है। बदुर जी ने बदुरानी से कहा बदुरानी पागल हो गई हो? कन्हैया कहा माखन मिश्री खाने वाला और तुम उसे फल भी नहीं खिला रही, छिकली खिला रही हो। कन्हैया ने कहा बदुर जी से डांटो मत, मैं किसी के भोजन का भूखा नहीं हूं। फिर बोले मैं भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इंसार है, और जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा
दो, भाव दो। ये बात हम नहीं कह रहे, आप सोचो बहन जी अपने घर से बना के लाई है, नहीं। सभी विद्वान श्रोता विराजमान है, ये भगवान स्वयं कह रहे कि केवल प्रेम चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में बताते हैं कि भगवान को क्या चाहिए, तो महाराज बता रहे हैं राम ही प्रेम प्यारा। बदरू जी को भगवान मिल गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मिले ही नहीं, छिकलों को भी पाया। और जब भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपने इतने जन्म लिए, आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके यहाँ भोजन करना लगा? तो पता है भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले हमें केवल और केवल दो जगह भोजन करना अच्छा लगा। कहाँ पे? कहा एक तो सबरी के झूठे बेर खाने में बहुत अच्छा लगा, और दूसरा बुजुर्ग के हाथ छिकले खाने में जो आनंद आया, वो आनंद 56 प्रकार के भोजन में कभी भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दो जगह भोजनों में बहुत ज्यादा प्रेम था, और प्रेम के साथ में यदि आप रूखा सूखा भी किसी को खिलाओ